स्वागत है आपका। मैं अजय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध आज 1 सितंबर 2024 से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब तक संगठन ने जिला अध्यक्ष मुख्यालय फतेहपुर नहर कॉलोनी से सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उल्लेखनीय है कि संसद में सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर ठग कंपनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था, जिसके तहत आज असहयोग आंदोलन का आगाज किया गया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। भारत सरकार ने अनियमित जमा पाबंदी योजनाएं वर्ष एक्ट 2019 बनाया, उसके तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो। दूसरी मांग है कि एजेंट को सुरक्षा प्रदान हो, पुनर्वास के लिए जो उसका रोजगार छिन गया है वो प्राप्त हो। तीसरी मांग यह है कि भारत को हम ठगमुक्त राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आपका क्या योजना है? मांगे यदि नहीं पूरी होती तो यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अपने यहाँ नहर कॉलोनी से हटने वाले नहीं। क्या परिचय आपका? राकेश कुमार साहब। क्योंकि धरना नहीं है, ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के रूप में सत्याग्रह आरंभ किया गया है आज 1 सितंबर 2024 से। जो ठगी पीड़ित लोग हैं उनके भुगतान की मांग को लेकर और जिन एजेंट्स को पुलिस द्वारा, निवेशकों द्वारा, सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी के लिए, और साथ साथ जिन लोगों ने देश के करोड़ों लोगों को ठगा है योजनाबद्ध ढंग से, उनको दंडित कराने के लिए 3 मांगों को लेकर के आज ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। और ये अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक दिन रात अनवरत रूप से न केवल फतेहपुर में बल्कि पूरे देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर ये आज से शुरू हुआ है। आपकी क्या क्या मांगे हैं? 3 मांगे हैं। हमारी पहली मांग है कि जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 हमारी संसद ने बनाया है और उसमें ये गारंटी दी गई है कि सरकार लोगों की 2 से 3 गुना जमा राशि का भुगतान करेगी। पहली मांग तो यही है कि जो भी लोगों का पैसा जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है वो सरकार उनको अविलंब वापस करे। दूसरी मांग है कि जिन निर्दोष बेरोजगार साथियों ने इन कंपनीज में एजेंट के रूप में काम किया, भारत सरकार के लाइसेंस देख करके काम किया, उनका कोई दोष नहीं है, उनको पुलिस और समाज, सरकार प्रताड़ित ना करे, उनको सुरक्षा दी जाए। और चूंकि उनकी आधे से ज़्यादा जिंदगी इनमें खराब हुई है तो बेरोजगार भी हो गए, प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ बेरोजगार और अपमानित भी हो रहे हैं, तो उनको ससम्मान रोजगार, पुनर्वास और सुरक्षा की गारंटी का अधिकार प्रदान किया जाए। तीसरी मांग है, चूंकि हिंदुस्तान इस समय ठगों के और बेईमानों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है, आज देश के राष्ट्रपति तक के नाम पर ठगी हो रही है, प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी हो रही है। कल परसों तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर एक ठगी की घटना हुई, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इनके नाम पे तो आमतौर पे होती रहती है। तो जब तमाम न्यायपालिका तक के नाम पर देश में ठगी होने लगी तो इसका अर्थ है कि हालात बहुत विकट हैं, खराब हैं। अगर हमने ठगों पर और बेईमानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उनको दंडित नहीं किया तो हालात ये हो जाएगी कि जैसे कभी इटली का सिसिलीकरण हो गया था कि पूरा इटली माफिया के कब्जे में आ गया था, उसी तरह से हिंदुस्तान ठगों के कब्जे में आ जाएगा। तो हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों के खिलाफ जो अभी BNS 2023 की धारा 111 है उसके अंतर्गत हम ठगों को मृत्यु दंड देने की मांग भी कर रहे हैं। तो 3 मांगे हैं, इनको जितनी जल्दी सरकार स्वीकार कर ले ठीक है, वरना तो ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है, ये सरकार के तख्ता पलट तक चलाया जा सकता है। सरकार का तो कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको लेकर
देखिए, बिल्कुल सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि ठगों को मृत्युदंड का प्रोविजन तक कर दिया है बीएनएस 2023 में। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। सच्चाई ये है कि सरकार में ठग बैठे हुए हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पे ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी कंपनियों ने लाखों लोगों को ठगा है। तो सरकार के कहने पर नहीं जाना है, वो कर क्या रही है धरातल पर, ये हमें देखना है। 5 साल 6 महीने से ज़्यादा इस कानून को बने हुए हो गए, बट्स एक्ट 2019। इस कानून के अंतर्गत पूरे देश में सरकार ने कहीं किसी एक निवेशक का पैसा आज तक वापस नहीं किया है। भुगतान पटलों की स्थापना हुई, वो भी बंद कर दिए गए। तो सरकार केवल कहती है, करती कुछ नहीं है। तो उसकी इस करनी और कथनी के अंतर को हमें समाप्त करवाना है। वो कर ले तो कर ले, नहीं तो हम सरकार को उखाड़ फेंकने तक का संकल्प लेकर के आज मैदान में उतरे। मदन लाल आजाद नाम है मेरा। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का नेशनल कन्वीनर हूँ।